Here the question is how many planes passes through exactly 3 vertices of a given cube. तो क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वर्टेक्स हैं 8 वर्टिसेज हैं और हमें वो सारे प्लेन काउंट करने हैं जो कि एग्जैक्टली 3 वर्टिसेज से पास कर रहे हों, ठीक है। यानी कि जो भी हम प्लेन काउंट कर रहे हैं उस पर टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज ऑफ दिस क्यूब इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हर एक प्लेन में न तो 3 से कम वर्टिसेज होने चाहिए न 3 से ज़्यादा वर्टिसेज होने चाहिए, तो वो सारे प्लेन हमें काउंट करने हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वर्टेक्स और यहाँ पे प्लेन है, तो एक वर्टेक्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और प्लेन कैसे पास कर सकते हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट स्टार्ट विथ दिस वर्टेक्स बी। इस आर्बिट्री हमने चूज कर लिया, यहाँ पे पी लेते हैं यहाँ पे। तो बाकी का जो हमारे पास 7 वर्टेक्स हैं उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो ए सी जी, जो कि इससे जो साइड पास कर रहे हैं उसके लॉन्ग हैं, तो इसको हमने सर्कल मार्क कर दिया यहाँ पे। और दूसरी कैटेगरी है जो कि फेस डायगोनल के लॉन्ग है, फेस डायगोनल के लॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने स्क्वायर से मार्क कर दिया, तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर। और चौथा है यहाँ पर ये ई, जो कि इसके मेन डायगोनल के लॉन्ग है ये, ठीक है। तो इसको ट्रायंगल से नोट कर दिया। 3 कैटेगरी है, तो इनमें से अगर इसको हमने एनालाइज कर लिया तो सेम सी के लिए भी हो जाएगा, जी के लिए, और डी को एनालाइज कर लिया तो एच और एफ के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब सपोज करते हैं कि जो हम 3 वर्टेक्स ले रहे हैं, पहला वर्टेक्स तो ये होगा, सेकेंड वर्टेक्स इस कैटेगरी से ले रहे हैं। तो जब इसको लिया हमने तो 2 एक साइड मिल गया हमें, ठीक है। अब हम ट्रायंगल को हमें फाइंड आउट करना है। अगर 2 है यहाँ पे, अगर ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स ले लिया तो ऑटोमेटिकली प्लेन बन जाएगा यहाँ पे। तो सेकेंड अगर वर्टेक्स ये लिया तो समझिए कि इससे एक प्लेन पास कर रहा है, इस साइड से, ठीक है। इस लाइन से एक प्लेन पास कर रहा है, तो इससे लाइक फ्लैप कर सकते हो आप इसको ऐसे, इस ए बी के लॉन्ग, ठीक है। तो इसके ए बी के लॉन्ग फ्लैप करेंगे तो जब एच को लेंगे आप तो उस टाइम पे जी भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ई को लेंगे तो एफ भी आ जाएगा, डी को लेंगे तो सी भी आ जाएगा। यानी कि इससे अब जब लेंगे आप तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, प्लेन अगर एक भी वर्टेक्स लेंगे तो एक और आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इससे जो भी प्लेन पास करेगा और इनमें कोई साइड लेंगे 4 वर्टेक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इससे तो डिजायर्ड प्लेन नहीं आएगा, इन दोनों वर्टेक्स को अगर लेते हैं तो। सिमिलर केस जी के लिए भी, सी के लिए, यानी कि ये केस हमें डिजायर्ड प्लेन नहीं देने वाला है बी के करस्पॉन्डिंग। तो बी है तो ए जी सी उस प्लेन में नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी में, डी में आते हैं, डी एच एफ ई वाले में। तो इसको अगर जो हम लेते हैं तो इसको मान लीजिए कि ये वाला अगर हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब जब इस दोनों को लिया, अब हमारे पास तीसरा वर्टेक्स को सिलेक्शन की बात आती है। तो ये तो होने इस तरह ये आएगा तो पहले ही रूल आउट किया जा चुका है। तो अब आते हैं एच, जब इसको हम लेंगे यहाँ पे तो इसको हम ज्वाइन किए इस तरीके से, और यहाँ से भी हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल एक प्लेन दे रहा है हमें। अब इस प्लेन को आप देख सकते हो कि इसमें जो ए वर्टेक्स है इसके एबव होगा, और बाकी ये जो सी है, एफ है, ई है और जी है इसके नीचे होंगे। तो जब इन दोनों और इसको तीसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो ये एक डिजायर्ड प्लेन हमें दे रहा है, ठीक है। सिमिलर केस कैसे, हम सिमेट्री से ये भी आ जाएगा। इसको अगर हम यहाँ पर इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं और ये हमारे पास इसके साथ यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो रहा है, तो बी डी ई भी सेम केस, सिमिलर सिमेट्री से कह सकते हैं कि ये भी एक डिजायर्ड प्लेन देगा हमें, ठीक है। तो बी के करस्पॉन्डिंग हमें 2 मिले, एक तो मिला हमें बी डी एच मिला एक प्लेन, और दूसरा प्लेन मिला हमें बी डी एफ, 2 प्लेन मिले हमें, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर सी नहीं हो सकता, बाकी यहाँ पे अगर ई लेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली जी आ जाएगा, बी डी को अगर करेंगे तो ई और जी आ जाएगा। तो यहाँ से हमें केवल 2 मिले, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हमारे पास एच के लिए भी होगा, अभी हमने डी लिया, उसी तरह से एच के लिए होगा, उसी के लिए एफ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब एक कैटेगरी और बची यहाँ पर ई वाले के लिए, ठीक है। जब बी और ई को हमने इसको यहाँ से हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। जब बी और ई को हम ज्वाइन करें तो अब फिर से अगेन आप प्लेन को ऐसे फ्लैप करिए इस बी ई के दौरान, इसके अलावा। तो जब एच लेंगे आप तो सिमेट्री से सी भी आ जाएगा, जब ए लेंगे तो एफ आ जाएगा, और डी लेंगे तो जी आ जाएगा। तो यानी कि जब बी और ई ले रहे हैं आप मेन डायगोनल तो 3 वर्टेक्स वाले प्लेन नहीं मिलेंगे। तो ओनली यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक पॉसिबल सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती की है, बी डी एफ होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस्टेक किया, सॉरी।
अब यहाँ पे, अब चूँकि यहाँ पे 2 के लिए हमने निकाला है यहाँ पे, तो बाकी के लिए भी हम लिख ही सकते हैं यहाँ पे। जैसे बी डी लिया तो अगर बी एच लेंगे यहाँ पे, तो अगर बी एच लिया हमने तो उस केस में हमारे पास क्या आ सकते हैं, तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा एक तो बी एच डी भी हो जाएगा और एक बी एच एफ भी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हो गया इस डायगोनल के लिए। और उसी तरह से अगर इसके लिए लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बी एफ, एक तो डी हो जाएगा, बी एफ डी हो गया और दूसरा बी एफ एच भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने फर्स्ट मेथड की तरफ आ चुके हैं अब, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मेथड, तो मेथड 1, तो मेथड 1 में ये है कि अब अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद अगर देखें कि अगर हम एक डायगोनल अगर बी डी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये फेस डायगोनल है, ठीक है। इस डायगोनल फेस डायगोनल से एग्जैक्टली 2 हमें क्या मिल रहे हैं, डिजायर्ड प्लेन मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बी डी से एग्जैक्टली 2 डिजायर्ड प्लेन हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सिमेट्री से कह सकते हैं कि ये तो हर एक डायगोनल का लॉन्ग होगा, ठीक है। तो अगर हम काउंट कर लें इसमें टोटल कितने फेस डायगोनल तो मिल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल डायगोनल कितने हो जाएंगे, टोटल फेस डायगोनल, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल फेस काउंट कर लीजिए, उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे। टोटल फेस कितने हैं 6, तो 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 हो गया। अब हर एक डायगोनल फेस डायगोनल करस्पॉन्डिंग हमें 2 प्लेन मिल रहे हैं, तो टोटल प्लेन, टोटल 3 वर्टेक्स प्लेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हर एक डायगोनल के करस्पॉन्डिंग हमें कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, ठीक है। अब यह है कि क्या ये सभी एग्जैक्टली काउंटेड है या ओवर या अंडर काउंटिंग है। तो इसमें आप देखिए कि हर एक जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये प्लेन 3 बार काउंट हुआ है, इस 12 इंटू 2 में 3 बार काउंट हुआ है। पहली बार तो जब बी डी को आपने कंसिडर किया तभी प्लेन काउंट हुआ, फिर जब आप एच डी डायगोनल को कंसिडर किए तब भी काउंट हुआ होगा, और जब बी एच डायगोनल कंसिडर किए होंगे तब भी ये सेम प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन, इसके अंदर एक ही प्लेन 3 बार काउंट हुआ है, तो ठीक है। तो इसमें अब इस ओवर काउंटिंग को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 4 क्रॉस 2 इक्वल टू 8। सो दिस इज द आंसर। अब आते हैं सेकेंड मेथड की ओर। अब इसी चीज़ को काउंट करने का दूसरा तरीका हम क्या ले सकते हैं, अब इस प्लेन को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, अगर ये बी डी एच प्लेन को, ट्रायंगल है इसको हम प्लेन की तरफ समझ रहे हैं यहाँ पे भी, बी डी एच प्लेन को अगर देखें तो इसके जो तीनों साइड्स हैं वो जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसे ये एच डी डायगोनल ए डी ई एफ फेस पे है, उसी तरह से बी एच जो फेस डायगोनल है वो ए बी जी एच पे है, और जो यहाँ पर तीसरा है यहाँ पे बी डी, वो ए बी सी डी वाले प्लेन में है। तो इन तीनों प्लेन को आप देखिए तो वो क्या हो रहे हैं, तीनों एडजेसेंट प्लेन्स हैं, यानी कि हर एक प्लेन बाकी दोनों को अलोंग द साइड जो है टच कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो तीनों क्या हैं, एडजेसेंट डायगोनल्स हैं। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम ऐसे कितने हम 3 फेस के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो कि एडजेसेंट हों, तो हर एक 3 एडजेसेंट फेस के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, एक ये इस तरह का ट्रायंगल, या कह सकते हैं कि ये एक हमें 3 वर्टेक्स प्लेन यहाँ से मिल सकता है, यानी कि हमें 3 एडजेसेंट फेस के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली 1 प्लेन मिलेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अब है कि 3 एडजेसेंट फेस को काउंट करना, ठीक है। तो इसमें हम अब हमारे पास टोटल कितने फेस हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 एडजेसेंट फेस, 3 एडजेसेंट फेस काउंट, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे अब 3 एडजेसेंट फेस को काउंट करना है, तो अगर हम 6 फेस हैं उसमें से 3 कोई भी फेस काउंट कर सकते हैं, तो 6C3 हो गया यहाँ पे। लेकिन अब ये है कि क्या 6C3 में जो भी 3 का कॉम्बिनेशन होगा, 6 में आर्बिट्रेरी में कोई भी 3 अब ले रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हमेशा 3 जो है कि 3 एडिशन फेस देगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर जैसे कि 3 फेस में ये भी आएंगे, जैसे कि हमने एच ए डी ई एक ये फेस हो गया, ए बी सी डी ये भी हो गया, और बी सी एफ जी ये भी हो गए, ठीक है। अब इन तीनों फेसेस जो हैं एडजेसेंट नहीं है, तो ये हमें वो डिजायर्ड प्लेन नहीं देंगे, ठीक है।
तो अगर डिजायर्ड प्लेन नहीं देंगे तो इनको हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं कि अब इसको काउंट कैसे करें अब, ठीक है। तो इसमें काउंट करने का तरीका है कि आपने लिया ADEH लिया, अगर इस तरह से जा रहे हैं फिर ABGH, तो ठीक है, 4 आपके पास मिल रहे हैं, यहाँ पे 4 फेस हैं, 1 2 3 और यहाँ पे बॉटम में 4। तो एग्जैक्टली जो आप 3 सेलेक्ट कर रहे हो आप, तो एग्जैक्टली एक छूट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम ये काउंट कर लें कि जो छूट रहा है तो कितने तरीके से आप इसको छोड़ सकते हो आप, और बाकी 3 ले सकते हो आप। तो जब इस डायरेक्शन, एक डायरेक्शन तो ये हो जाएगा, दूसरा डायरेक्शन BCHG ए वाला डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ABCD इस तरह का भी हो सकता है, तो यानी कि 3 वे हो जाएगा। तो अब एक वे में देखते हैं यहाँ पे, इसे अब जब आप इस तरह से काउंट करो 3 इस रोटेशन यानी कि ABGH वाले में, तो आप 3 फेस का सिलेक्शन कैसे कर सकते हो आप, 4 तरीके से। इसे अब ये छोड़ दिया आपने, फिर ये छोड़ दिया, फिर ये छोड़ दिया और फिर ये छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा -4 क्रॉस 3, 3 बार रोटेशन हो गया, ठीक है। एक तो ये वाला, एक तो फिर ये वाला, और एक बार ये तो कन्फ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा, यानी कि एक ऐसे समझते हैं, एक तो ADEH ऐसे करके 4 में से 3 ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ABCD यानी कि इस तरह से ले रहे हैं, ठीक है। और एक बार क्या ले रहे हैं हम, एक तो E वाला हो गया, एक तो ये वाला हो गया, उसके बाद हाँ एक DCHE वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 4, 3 कॉम्बिनेशन हो गए, तो 6C3 -4 क्रॉस 3, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 6 × 5 × 4 ओवर 3 × 2 -12, तो ये यहाँ से कैंसिल, एंड 5 × 4 इक्वल टू 20 - 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से भी वही सेम आंसर। अब आते हैं थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड में अब जैसे कि हमने यहाँ पे 3 फेस एडजेसेंट फेस कहा है यहाँ पे, अब 3 एडजेसेंट फेस में देखिए एक कॉमनैलिटी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली एक वर्टेक्स यहाँ पे कॉमन हो रहा है। जैसे आपने जब ये वाला एक फेस लिया, ये अब फेस कॉमन लिया और एक ये फेस कॉमन लिया, तो एग्जैक्टली एक वर्टेक्स कॉमन हो रहा है। तो 3 एडजेसेंट फेस के बजाय हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट आप वर्टेक्स ही काउंट कर लो, आप हर एक वर्टेक्स आपको 3 एडजेसेंट फेस देगा, यानी कि वर्टेक्स और एडजेसेंट फेस में 1-1 बाइजेक्टिव रिलेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। 1-1 ऑन्टो रिलेशन कहिए अब, या बाइजेक्टिव रिलेशन होगा। तो हर एक वर्टेक्स आपको एक यूनिक क्या देगा, 3 एडजेसेंट फेस देगा, और हर एक 3 एडजेसेंट फेस क्या दे रहा है हमें, एक यूनिक वर्टेक्स दे रहा है। तो अब सिंपली आप यहाँ पे वर्टेक्स काउंट कर लीजिए तो सारी एडजेसेंट फेस मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इक्वल टू कितना है, 8। हर एक वर्टेक्स हमें क्या देगा, एग्जैक्टली हमें 3 एडजेसेंट फेस देगा, और हर एक 3 एडजेसेंट फेस क्या देगा हमें, एक यूनिक प्लेन। तो ये बाइजेक्टिव रिलेशन हमें क्या दे दिया हमें, कि टोटल 8 डिस्टिंक्ट 3 वर्टेक्स प्लेन हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दिस इज द एंड ऑफ आवर सोल्यूशन। अब आते हैं यहाँ पे बोनस प्रॉब्लम की बात है यहाँ पे। तो बोनस प्रॉब्लम ये है कि हमें तो ये मिल गया कि 3 वर्टेक्स वाले कितने प्लेन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 4 वर्टेक्स अगर प्लेन की बात की जाए, 4 वर्टेक्स प्लेन, ठीक है। तो 4 वर्टेक्स प्लेन क्या हो जाएगा, अगर हम टोटल वर्टेक्स कितने हैं इसमें 8, तो 8C3, तो 8 में से 3 वर्टेक्स का सिलेक्शन कर लिया, उससे प्लेन पास कर रहा है, ठीक है। अब इस प्लेन में से अगर हम या तो 4 वर्टेक्स प्लेन में पास कर रहे हैं हम, तो अब इसमें 3 में से 4 अगर वर्टेक्स हो गए, 5 वर्टेक्स वाले तो प्लेन है नहीं यहाँ पे, पॉसिबल नहीं है। तो या तो 3 वर्टेक्स वाले प्लेन है या तो 4 वर्टेक्स वाले प्लेन है, ठीक है। तो इस 8C3 के अंदर 3 वर्टेक्स वाले प्लेन होंगे और 4 वर्टेक्स वाले प्लेन होंगे। तो अगर इसके अंदर से अगर हम 3 वर्टेक्स वाले प्लेन सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो कितने हैं 8, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 8 × 7, कितनी 8 × 7 -8, और ये आ जाएगा दिस इज 48। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 4 वर्टेक्स प्लेन हमारे पास 48 आ रहे हैं, ठीक है। 4 वर्टेक्स प्लेन हमारे पास 48 आ रहे हैं, लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि 4 वर्टेक्स नंबर ऑफ 4 वर्टेक्स प्लेन होंगे एग्जैक्टली 12 आर द 4 डिस्टिंक्ट
4 वर्टेक्स प्लेन हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टेक्स प्लेन यहाँ पर 12 हैं, जो कि आंसर करेक्ट ये है। लेकिन जो हमने इस मेथड से निकाला 8C3, यानी कि जो आपने 3 वर्टेक्स काउंट किया आपने, उसमें से जितने प्लेन है उसमें 3 वर्टेक्स वाले प्लेन आपने हटा दिए। अब जो बचा आपके पास 4 वर्टेक्स प्लेन होना चाहिए और वो 48 आ रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें ओवर काउंटिंग हो रही है। तो ये एरर, ये कह सकते हैं कि ये ओवर काउंटिंग क्या है और ये गलत कैसे हो रहा है, ये तरीका कैसे गलत है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर डिस्कशन फॉर टुडे। थैंक यू।